हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सोशियोलॉजी के सेमेस्टर 5th के चैप्टर वॉलंटरी एसोसिएशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। Man is a social animal, and as a social animal he has some of its needs. He tries in many ways to fulfill his needs. He tries to fulfill his needs in 3 ways. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये कैसा कहा जाता है कि मैन जो है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। और वो अब एक सोशल एनिमल है तो अब उसकी नीड्स भी हैं, और ये नीड्स जो हैं ये 3 तरीके से फुलफ़िल कर सकता है वो। अब पहले तो ये बताया गया है कि फर्स्ट वन इज़ दैट ही शुड फुलफिल हिज नीड्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन, बट इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव अलोन एंड टू फुलफिल ऑल ऑफ हिज नीड्स अलोन। अब पहला ये तरीका बताया गया है कि वो या तो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, मीन्स किसी की भी हेल्प के बिना वो अपनी नीड्स को पूरा करे अकेले रहकर। लेकिन आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले रहकर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करे। और सेकंड तरीका जो ये है कि ही शुड स्नैच थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल टू फुलफिल हिज नीड्स, वो दूसरों की चीज़ें चुराए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी की चीज़ें चुरा तो सकते हैं लेकिन हमारी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। और वैसे भी ये जो वे है ये एक नॉन सोशल वे है, और पर्सन कैन नॉट यूज़ दिस मैथड वाइल लिविंग इन सोसाइटी। और ये मैथड हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं। थर्ड लास्ट एंड द बेस्ट मैथड इज़ दैट कि ही शुड फुलफिल हिज नीड्स विद वाइल लिविंग इन सोसाइटी एंड कोऑपरेटिंग विद अदर्स बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ लाइफ। अब थर्ड लास्ट एंड द बेस्ट मैथड ये है कि वो सोसाइटी में रहे और दूसरों को कोऑपरेट करे, कोऑपरेशन की फीलिंग के साथ वो अपना काम करता रहे। और यही एक लाइफ है, ठीक है, यही एक लाइफ का बेस है, और इससे क्या होगा, इसकी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो पाएंगी। When some people cooperate with each other and form an organization for any specific purpose, then this organized organization is known as association. अब इसमें ये बताया गया है कि association किसे बोलते हैं। जब यहाँ पर ये बताया गया है कि when some people cooperate with each other, जब कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं और एक organization बनाते हैं किसी भी specific purpose के लिए, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उनका एक स्पेसिफिक एम होता है, और उस एम को अचीव करने के लिए वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं एसोसिएशन। इन सिंपल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन मेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज़ नोन एज एसोसिएशन। अब यहाँ पर हमने बात की कि एसोसिएशन बोलते किसे हैं और इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो इसमें भी यही बताया कि इसमें इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एसोसिएशन हैज़ अ डेफिनेट एम एंड पर्सन कैन लीव दिस एसोसिएशन आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ दिस एम। अब एसोसिएशन का एक डेफिनेट एम होता है और जो पर्सन है वो इस एसोसिएशन को लीव कर सकता है, छोड़ सकता है जब उसकी अचीवमेंट हो जाए एम की, उसके बाद। voluntary association are those groups which are made deliberately to achieve any specific purpose. अब voluntary associations यही ग्रुप होते हैं, ये इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जब आपका अचीव हो जाए एम, कोई स्पेसिफिक पर्पस आपका पूरा हो जाए तो आप इस ग्रुप को लीव भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपने गोल्स को, एम्स को, पर्पसेस को आप अचीव भी कर सकते हैं। In voluntary association, people unite with each other with their wish to achieve any common aim and they unitedly try to achieve those aims. अब voluntary association में क्या होता है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेडली होकर वो अपने कॉमन एम्स को अचीव करते हैं। इनके कोई एम्स जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, इनके कॉमन एम होता है जो अचीव किया जाता है with the help of voluntary association or by the help of voluntary association. So generally the word volunteer is used for that person who gives his service for any good cause and without taking any money. In this way, membership of any voluntary association depends upon the wish of the person. So generally guys, volunteer का मतलब होता है कि हम volunteer जो वर्ड है ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो अपनी सर्विस देते हैं किसी गुड कॉज के लिए, ठीक है, कोई अच्छे काम के लिए जो अपनी सर्विस करते हैं एंड विदाउट टेकिंग एनी मनी, बिना किसी से पैसे लिए। एंड इन दिस वे, और इसी तरह क्या है कि जो मेंबरशिप है वॉलंटियर एसोसिएशन का वो डिपेंड करता है कि पर्सन की जो है वो विश क्या है, और उनकी विश के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो ही कैन टेक मेंबरशिप ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ एनी टाइम एंड कैन लीव इट्स मेंबरशिप एट एनी टाइम।
और जो लोग हैं वो इनकी मेंबरशिप कभी भी ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, एंड उनकी मेंबरशिप किसी भी टाइम पे छोड़ सकते हैं। इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये वाली आप ये अब लीव नहीं कर सकते, आप ये अब एंटर नहीं कर सकते इस मेंबरशिप में, ऐसा कुछ नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द वॉलंटरी एसोसिएशंस विच आर मेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक एम। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशंस जो हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम किसी स्पेसिफिक एम की अचीवमेंट अचीव कर सकें, इनकी अचीवमेंट हो सके। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस. Voluntary association is a group of people. Any association or organization cannot be formed without individuals. We need individuals for this. In this way, voluntary association is being formed by some persons, because of which it is known as group. In this way, those associations are concrete because humans are concrete. So our first feature is वॉलंटरी एसोसिएशन जो है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ये एक ग्रुप है लोगों का। सो एनी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिना किसी के इंडिविजुअल्स के फॉर्म नहीं किया जाता, बिना लोगों के कोई एसोसिएशन होती नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं। सो इन दिस वे, और इसी तरह क्या है कि जो वॉलंटरी एसोसिएशन है ये फॉर्म किया जाता है बाय सम पर्सनस, कुछ लोगों के द्वारा ये फॉर्म किया जाता है, बिकॉज ऑफ विच हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। सो इन दिस वे दोज एसोसिएशंस आर कॉन्क्रीट, और ये एसोसिएशंस जो हैं ये क्या है, कॉन्क्रीट है, बिकॉज ह्यूमंस जो हैं वो भी कॉन्क्रीट हैं। So now our next feature is fulfillment of common interest of members. Every voluntary association has many members. All those individuals becomes the members of these associations without any personal interest and personal wish. All those members want to serve the people so that the needs of helpless and weak people could be fulfilled. अब इसमें ये बताया गया है कि इसमें मेंबर्स की कॉमन इंटरेस्ट की फुलफिलमेंट होती है। सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक कॉमन अचीवमेंट कॉमन गोल होता है, कॉमन एम होता है। सो एवरी वॉलंटरी एसोसिएशन हैज़ मैनी मेंबर्स, और हर वॉलंटरी एसोसिएशन के कई सारे मेंबर्स होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल जो है जो मेंबर है एसोसिएशन का वो विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट के वहाँ पर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि सबको एक यूनिटी में रहना होता है एंड सबका एक कॉमन गोल होता है। सो ऑल दीज मेंबर्स वांट टू सर्व द पीपल, और जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे लोगों को सर्व करना चाहते हैं, सो दैट जो उनकी जो नीड्स हैं और उनकी जो हेल्पलेसनेस है वो पूरी कर सके, हेल्पलेस एंड वीक पीपल की जो नीड्स हैं उनको ये फुलफिल कर सके। Definite aim. Every voluntary association has some definite aims. Every association tries to fulfill the needs of helpless people. Association not only protects the interests of the people but it is also protects the interests of its members. अब definite aim होता है voluntary association में। So हर voluntary association में क्या होता है कि कुछ definite aims होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं। So हर एक association में क्या होता है कि वो try करते हैं कि लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करें, हेल्पलेस पीपल की जो नीड्स हैं उनको वो फुलफ़िल करें। और एसोसिएशन जो है वो, और ये जो एसोसिएशन है ये ना ही उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ क्या करता है कि जो उनके मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। सो दीज एसोसिएशंस आर नॉट रिलेटेड विद गवर्नमेंट। अब वॉलंटरी एसोसिएशंस जो है वो रिलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से। सो वॉलंटरी एसोसिएशंस आर नॉट रिलेटेड विद एनी लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ मेड बाय द पीपल इंडिविजुअली। अब वॉलंटरी एसोसिएशंस जो है वो रिलेटेड नहीं है किसी लोकल, स्टेट, सेंट्रल और गवर्नमेंट से, और जो क्योंकि ये लोगों से ही बनाया गया है। सो दीज हैव बीन मेड टू हेल्प द बैकवर्ड और पुअर पीपल। और ये क्यों बनाया गया है, ताकि वो बैकवर्ड एंड पुअर पीपल को हेल्प कर सके और उनको हेल्प कर सके एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक ले लो, ड्रॉट ले लो, कोई भी नेचुरल फिनोमिनन ले लो, सो उनकी हेल्प इन टाइम पे वो कर सकते हैं। सो दीज एसोसिएशंस आर फॉर्म ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। और ये एसोसिएशन इसीलिए फॉर्म किए जाते हैं क्योंकि उनकी जो एफर्ट्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स की जो एफर्ट्स हैं, उनके एफर्ट्स के दौरान ये फॉर्म किए जाते हैं, उनकी वजह से ही ये फॉर्म किया जाता है। सो एंड ऑल ऑफ इट्स फंक्शंस, और उनके जितने भी फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा डन किए जाते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स के द्वारा। Now, functions of voluntary association, welfare works.
The most important function of voluntary association is to do welfare works for the people. So सबसे important जो function है voluntary association का वो ये है कि वो welfare works करवाते हैं लोगों के लिए. There are number of people in society who are suppressed, backward, poor and are suffered by many any natural calamity. अब यहाँ पर कई तरह के लोग जो हैं आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे जो सप्रेस्ड हैं, बैकवर्ड हैं, जो गरीब हैं, पुअर हैं एंड जो सफ़र कर रहे हैं किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से. सो दीज एसोसिएशंस ऑल्सो ट्राई टू एजुकेट देम, और ये एसोसिएशन उनको एजुकेट करने में भी हेल्प करता है ताकि वो एक बेटर लाइफ जी सके सोसाइटी में. एंड दे शुड नॉट लुक एट अदर्स, और वो दूसरों की तरफ ना देखें अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. Achievement of social goals. Every society and the country keeps some aims for itself and always tries to achieve those aims. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक अचीव करने के लिए अब उनका एक गोल होता है, सोशल गोल होता है जो वो अचीव करते हैं. तो इनका दूसरा फंक्शन क्या है कि अचीवमेंट ऑफ सोशल गोल्स, कि वो अपनी सोशल गोल्स को अचीव कर सकें. सो एवरी सोसाइटी एंड द कंट्री, और जो हर एक सोसाइटी एंड कंट्री जो है उनके एक कुछ स्पेसिफिक एम्स होते हैं, सम गोल्स होते हैं उनके लिए. एंड ऑलवेज ट्राइज टू अचीव दोज एम्स, और हमेशा वो अपने गोल्स को अचीव करने में ट्राई करते रहते हैं. सो बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी एम्स को अचीव कर सके. ऑल्सो बिकॉज गवर्नमेंट के नॉट रीच पर्सनली टू एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर इंसान के पास, हर लोगों के पास पर्सनली जाकर उनकी नीड्स नहीं पूरी करती. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी हैव टू गिव एंड टेक हेल्प ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस टू अचीव इट्स एम. तो इसीलिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है सोसाइटी की वो गिव एंड टेक हेल्प लेती है, हम उनको हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करती हैं. ठीक है. सो वॉलंटरी एसोसिएशंस में इस तरह से अचीव किए जाते हैं एम्स. एंड देयर इज़ ओनली वन एम ऑफ गवर्नमेंट, और उनका एक ही एम होता है गवर्नमेंट का एंड वॉलंटरी एसोसिएशंस का, और वो ये होता है कि वो वेलफेयर करें लोगों की. एंड दिस एम कैन बी अचीव बाय वर्किंग विद ईच अदर. और ये एम कब पूरा होता है? जब एक दूसरे के साथ लोग काम करते हैं मिलजुल कर, कोऑपरेशन की फीलिंग रखते हुए. सो इन दिस फंक्शन, और इसी फंक्शन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो हमें हेल्प करता है, गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स देम हेल्प, और उनकी हेल्प करता है. To take part in community activities, every person has one wish in mind that he should do some welfare works for anyone. These voluntary associations provide a platform to the person to do welfare functions, so that person should be able to take part in welfare activities. Person can fulfill his wish by becoming the members of this group. अब यहाँ पर ये फंक्शन देखने को मिलता है कि वॉलंटरी एसोसिएशन की हेल्प से जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट ले सकते हैं. हर लोगों की एक विश होती है कि वो कुछ वेलफेयर वर्क करें किसी के लिए, और ये वॉलंटरी एसोसिएशंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को ताकि वो लोग पार्ट ले सकें वेलफेयर एक्टिविटीज़ में और लोगों की हेल्प कर सकें, और लोग अपनी विश को फुलफ़िल कर सकते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन के मेंबर बनकर. आवर लास्ट फंक्शन is to help in achieving common interest. Many people wants to work for the poor and suppressed people, but they hardly get any platform to do so. These voluntary associations provide platform of these people. An individual becomes their member with his own wish. One thing motivates the person to become the member of these groups, that he will find persons with same ideas in these groups with which he can achieve his aims. In this way, any work can give better results if it will be done collectively. सो गाइस, वॉलंटरी एसोसिएशन हेल्प करता है कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने में. कई सारे लोग वर्क करना चाहते हैं पुअर एंड सप्रेस्ड लोगों के लिए, बट उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है जिससे वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सकें. लेकिन वॉलंटरी एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों को. कोई भी इंडिविजुअल इस एसोसिएशंस का मेंबर बन सकता है विद हिज ओन विश. एक चीज़ है जो लोगों को मोटिवेट करती है, वो ये है कि लोगों को इन एसोसिएशंस में लोग मिलते हैं जिनके सेम आइडियाज़ हैं, जिनके साथ क्या होता है कि वो अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं. इन दिस वे किसी भी काम में बेटर रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब मिलकर काम किया जाए. सो गाइस, ये थे कुछ फंक्शंस वॉलंटरी एसोसिएशन के. So guys, if you have any doubt and query, or if you want any topic, then write a comment below, and I hope you like this video. So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for my latest video updates. Thank you.